आज निषाद पार्टी सुप्रीमो व माननीय कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी ने लखनऊ स्थित अपने सरकारी आवास पर प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आगामी 13 जनवरी को निषाद पार्टी अपनी 11वीं संकल्प दिवस को भव्य और विशाल बनाने जा रही है। निषाद ने बताया कि संकल्प दिवस का आयोजन लखनऊ स्थित रमाबाई अंबेडकर वैली मैदान में होगा और प्रदेश भर से मछुआ समाज के लोग एकजुट होंगे। निषाद ने बताया कि संकल्प दिवस के कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री भूपेश यादव को आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और परिवहन मंत्री दयाशंकर जी समेत अन्य गणमान्य अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। निषाद ने बताया कि रैली में केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा मछुआ समाज के विकास और उत्थान के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को भी उनके समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस की केंद्र सरकार ने 67 वर्षों में पूरे देश के मछुआ समाज के लिए केवल 3000 करोड़ रुपए आवंटित किए थे, जबकि केंद्र की मोदी सरकार ने केवल 9 वर्षों में 39,000 करोड़ रुपए मछुआ समाज के लिए आवंटित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री स्वयं निषाद समाज की चिंता करते हैं और निषाद समाज सभी लंबित मुद्दों को लेकर भी गंभीर है। पूर्व की सपा, बसपा व कांग्रेस की सरकारों ने निषाद समाज के मुद्दों से भटकने का कार्य किया है और आगामी 13 जनवरी की रैली में मछुआ समाज के सामने गुरु की सरकारों द्वारा किए गए कुकृत्यों और मौजूदा प्रदेश व केंद्र सरकार द्वारा किए गए मछुआ हितैषी कार्यों को भी उनके सामने रखा जाएगा। आज की वार्ता का प्रमुख बिंदु है 13 जनवरी 2024 को रमादेवी अंबेडकर पार्क में हमारी एक रैली प्रस्तावित है, तो संकल्प रैली के रूप में है। 13 जनवरी 2013 को मैंने निषाद राज के किले पर अपने पूरे परिवार के साथ 23 लोग गए थे और वहाँ हमने अपने पूरे 47 साल के जो कैरियर था, वैभवशाली जीवन था, उससे मैंने संन्यास लिया था और उस दिन संकल्प लिया था कि त्रेता के उस कभी भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे और उन्होंने अपनी सेना दे के रावण राज खत्म किया था। वहीं हमें पता चला कि जब 14 वर्ष बाद भगवान राम वापस आए, अपनी कैबिनेट में निषाद राज को बुलाया और दोनों ने जब कैबिनेट में नीति बनाई तो राम राज आया था, सुख का राज। उस सुख का राज पुनः आ जाए, जो निर्बल है सफल हो जाए, ये सारा मैंने वहाँ संकल्प लिया था। उस संकल्प को पूरा करने के लिए पहले 23 लोग थे, 6 महीने बाद 2300 हो गए, फिर उस बात को 23,000 हो गए, अब लाखों लोग हो गए। तो ज़्यादा संख्या होने के नाते हम कभी इलाहाबाद, कभी गोरखपुर मनाते थे। इस बार हम ये संकल्प दिवस ये जो है रमादेवी अंबेडकर पार्क में है, लाखों लोग आएंगे और उसमें सभी आप सब लोग आमंत्रित हैं। हम अपील करते हैं कि इस जो निर्बल हैं, जो अंग्रेज़ों मुग़लों को भगाया है, देश को आज़ाद कराया है, नदियों ने भी इन्हें उजाड़ा है, अंग्रेज़ों ने कानून बना के उजाड़ा था, जो है 12 अक्टूबर 1871 को क्रिमिनल काज घोषित किया था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर होता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर होता है, वकील का बेटा वकील होता है। बदमाश है, मछुआरे बदमाश हैं। पहले सड़क नहीं थी, नदी नहीं थी, नदियों के माध्यम से समुद्री जहाज या नदी के जहाज से आते जाते थे। सीधे लड़ाई अंग्रेज़ों से निषादों ने लड़ा। क्रिमिनल काज घोषित हुआ। क्रिमिनल क्राइम्स एक्ट इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार इन्हें 74 प्रकार की व्यवस्था देनी चाहिए थी, लेकिन पिछली सरकारों ने इन्हें जो है नाइंसाफ़ी की, इन्हें बर्बाद किया। उसके आधार पर मैंने इनको खड़ा और बड़ा किया कि पहले आपकी सोच थी कि भाई ये तमाम विभिन्न अपनी अंग्रेज़ों से बचने के लिए ये अपने तमाम जातियों में बट गए, नाम बदल दिया, केवट मल्ला बिंद कश्यप कहार दीवान एक बार नया हो गया। फिर इनको हम जगाना शुरू किए कि भाई आप अपनी सोच बदलो, ये छोटी जात वाले नहीं हो, ये निषाद राज के वंशज हो। अब किले पर ले जाके मैं संकल्प दिलाना शुरू किया, बार बार किले पर जाते रहे और आज 11वां 10 साल हो गया। 10 साल पहले मैंने इनको लाया था, 10 साल पहले मैंने एक सब अपने को संकल्प लिया था और ये संकल्पित कार्यकर्ता, चूँकि एक साधारण कार्यकर्ता होता है, एक जो है सक्रिय कार्यकर्ता, एक समर्पित कार्यकर्ता होता है और चौथा एक संकल्पित कार्यकर्ता होता है। संकल्पित कार्यकर्ताओं का ये एक विशाल यहाँ संकल्प दिवस मनाया जा रहा है रमादेवी अंबेडकर पार्क में। उसमें पूरे प्रदेश से तो हर एक कोने से आए सभी कमेटियों के लोग आएंगे, प्रदेश से, विधानसभा से, हर ब्लॉक से, हर गांव से और दूसरे प्रदेशों से भी आएंगे और इसमें सभी लोग आमंत्रित हैं।
और ये फिर संकल्प लेते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं कि हम इसको आवाज़ को घर घर ले जाएंगे और फिर उनकी सोच बदलेंगे, क्योंकि इनकी सोच की वजह से ये विधान के मुताबिक इनको जो पिछली सरकारों ने व्यवस्था के अनुसार या फिर इनको छोटा मानते रहे, लेकिन संविधान में इनको जगह दिया गया है। विधान के मुताबिक भी विधान के मुताबिक भी निषाद राज के वंशज है, संविधान के मुताबिक ये मछुआर है, ये लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है, ये क्राफ्ट्समैन, ये सारे समूह दिया गया है। इनको 23% का रिजर्वेशन उसमें दिया गया है संविधान में। तो ये इनकी सोच जो है आने से, संकल्प लेने से कि विधानसभा लोकसभा जो है ये लखनऊ और दिल्ली में है और यहाँ से आप लोगों के विधानसभा मतलब विधान से कानून बनाकर या विधानसभा में कानून की नीति बनाकर आपको रिजर्वेशन की व्यवस्था दी गई 23%। लेकिन पिछली सरकारों ने लेदरमैन, वाशरमैन तो हो गया, लेकिन फिशरमैन चूँकि अंग्रेज़ों से लड़ता रहा, देश आज़ादी के बाद भी 5 साल 16 दिन गुलाम था, एक सप्ताह 5 साल गुजर गई। इसके वजह से इनकी जो पहले जो सिस्टम था संविधान के पन्ने तो नहीं गायब कर पाए, लेकिन जो एविडेंस थे उसको गायब करा के इनको ओबीसी में डाल दिया। 1931 से लेकर 1991 तक ये जो अनुसूचित जात में गिने जाते थे, इनकी जो खानदानी सुरक्षा थी, जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, लोकसभा, विधानसभा, मान सम्मान, स्वाभिमान में इसे छीना गया। इसके लिए हम इनको बरकरार के बुलाते हैं।